शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू होते ही मच गया है बवाल। जी हाँ, बेरोजगारों और कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में विरोध युक्तियुक्तकरण का हो रहा है या कुछ और माजरा है? विस्तार से समझें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। 28 अप्रैल को युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया कब होगी, कैसे होगी, अर्थात प्रक्रिया शुरू होने की शुरुआत हो गई है। अब जो है युक्तियुक्तकरण शुरू हो गई है और युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षा सचिव ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। जैसे ही गाइडलाइन जारी हुआ, बेरोजगार संघ और शिक्षक संघ में इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये विरोध युक्तियुक्तकरण का है? तो नहीं साथियों, शिक्षक युक्तियुक्तकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि युक्तियुक्तकरण के लिए जो नियम है उस नियम का विरोध शिक्षक संघ द्वारा किया जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि जो इनका विरोध नहीं, बल्कि ये इनके जो नियम बनाए गए हैं वो नियम गलत है, उस नियम का विरोध किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण का विरोध नहीं, लेकिन नियम बहुत गलत है। सही नियम में युक्तियुक्तकरण किया जाए, ये मांग शिक्षकों की बैठक में उठी। बता दें कि वर्तमान में युक्तियुक्तकरण के नियम जारी हो गए हैं और पूर्व में जारी पत्र के नियमानुसार जिसका प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों एक स्वर में विरोध किया था और दबाव के चलते जो है इसको टाल दिया गया था। लेकिन अब जो है फिर से ये मामला उठने लगा है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो रहे हैं। युक्तियुक्तकरण देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो यह अव्यवहारिक है, क्योंकि प्राथमिक शाला में 60 की दर्ज संख्या पर 2 शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय में 60 दर्ज पर 2 शिक्षक की बात कही गई है, जिसमें से एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक। यह पूर्णतः अव्यवहारिक है। इस प्रकार के सेटअप करने से बच्चों की गुणवत्ता को तो गिरेगी ही, साथ ही साथ वहां कार्य कर रहे शिक्षकों के ऊपर भी भारी मानसिक दबाव रहेगा। मिडिल स्कूलों के सेटअप में 2008 नियम का पालन नहीं हो रहा है। इस प्रकार मिडिल स्कूल के सेटअप जो लागू किया गया है, इसमें सेटअप 2008 का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें 1+4 का नियम था। लेकिन वर्तमान में प्रधान पाठक को भी शिक्षक माना जा रहा है। तो इस तरह से जो विरोध है वो नजर आने लगा है और इसी वजह से शिक्षक संघ के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि 2008 के आधार पर, जो 2008 के सेटअप है उसके आधार पर युक्तियुक्तकरण न होकर के मनमाने तरीके से नियम बना दिया गया है, ऐसा कहना है संगठन का। और इसी वजह से जो है ये विरोध लगातार उठ रहा है। आपको बता दूं कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 13,000 शिक्षक अतिशेष है और इन अतिशेष शिक्षकों को ऐसे जगहों पर जो कि शिक्षक विहीन है, एकल शिक्षकी है, रिक्त पद है, वहां पर भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। जिन आदेश पूर्व में विरोध, देखिए जो आदेश पूर्व में जारी किया गया था और जिस पर विरोध दर्ज हुआ था, अर्थात विरोध किया गया था, वही आदेश फिर से जारी कर दिया गया है। शालेय शिक्षक संघ और जितने भी संगठन हैं, सर्व शिक्षक संघ, तो सभी शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि युक्तियुक्तकरण में जो है सेटअप है उसको बदलने की मांग की जा रही है। जिस सेटअप के आधार पर भर्ती की जा रही है, इससे शिक्षा व्यवस्था तो चरमराए गई, साथ ही साथ जितनी संख्या में शिक्षक होनी चाहिए, केवल शिक्षक की कमियों को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण में जो नियम बनाया गया है वो 2008 के सेटअप के आधार पर न बन करके जो है मनमाने तरीके से नियम बना दिया गया है, जिसका विरोध जो है, चाहे वो टीचर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो सर्व शिक्षक संघ हो, चाहे वो शालेय शिक्षक संघ हो, जितने भी संघ कार्यरत है, चाहे वो बेरोजगार युवाओं का बीएड डीएड संघ हो, सभी संघ द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार भी इसको लेकर गंभीर है। वो भी जो है 10 से 15 जून तक सभी शिक्षकों को नए शालाओं में पदस्थापना देने की जो तैयारी है स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण के बाद सभी 13,000 शिक्षकों को नवीन विद्यालय मिलेगा और उन नवीन विद्यालयों में उनको पद स्थापना मिल जाए और ये पद स्थापना
10 से 15 जून अर्थात स्कूल खुलने से पूर्व मिल जाए, ये शिक्षा विभाग निर्णय लेकर के आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इसमें क्या अपडेट आती है हम आप तक साझा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े रहेंगे। जय हिंद।